नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट टी एट ए टाइम टी आर गिवन बाई। एक मूविंग पार्टिकल है, वो 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है टाइम के साथ, वाई कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है। किस तरह से वेरी कर रहा है तो वो आपको दिया है। एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5 sin 10t और वाई इज इक्वल टू 5 cos 10t। ठीक, आपको पार्टिकल की स्पीड पूछी गई है, किस टाइम पे पूछी गई है वो कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही हो, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसलिए इसमें टाइम की वैल्यू आपको नहीं दी है। ठीक, तो क्या होगी पार्टिकल की स्पीड, जरा फाइंड करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो वो है 5 sin 10t। और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो वो है 5 cos 10t। ठीक, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो आपको स्पीड मिलेगी एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो जरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वी एक्स फाइंड करते हैं। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा 50 cos 10t। ठीक, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे वी वाई, तो ये बन जाएगा -50 sin 10t। यानी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पॉजिटिव है और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है। ठीक, ऐसा नहीं है, ढंग से समझना है। कॉस का जो फंक्शन होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, कभी वो पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा। उसी तरह से साइन का भी जो फंक्शन होता है वो जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। तो इसका मतलब वी एक्स भी पॉजिटिव निगेटिव पीरियोडिकली होती रहेगी और वी वाई भी पॉजिटिव निगेटिव पीरियोडिकली होती रहेगी। इस निगेटिव का मतलब ये नहीं कि वी वाई हमेशा निगेटिव रहेगी। जब साइन की वैल्यू निगेटिव आएगी तब वो निगेटिव और ये निगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब वी वाई क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, तो ये दोनों पीरियोडिक हैं। ठीक है, हमें तो नेट स्पीड से मतलब है, तो जो नेट स्पीड होती है वो क्या होगी, √of वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर करके इनको ऐड करोगे तो ये 50 का स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा आपका और अंदर बचेगा cos स्क्वायर 10t प्लस साइन स्क्वायर 10t। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक, तो क्या आंसर मिल गया आपका, आपको आंसर मिल गया 50 यूनिट्स। कुछ नहीं दिए हैं तो हम भी इसको 50 यूनिट्स करके छोड़ देते हैं। ये होगी उसकी स्पीड, बी पार्ट। क्लियर, यानी एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ वेरी करेगी, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ वेरी करेगी, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। क्लियर।